अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, जो अपने को 4 टॉपिक कवर करने हैं। और इस रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट खत्म हो जाएगा, सीड, और फिर अपने को फ्रूट करना है। उसके बाद हमको पढ़ना है डॉर्मेंसी, उसके बाद एपोमिक्सिस एंड पॉलीअम्बोनिक कंडीशन। ये 4 टॉपिक अपन कवर करेंगे और हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बीज, सबसे पहले बीज। तो बीज कहाँ से आती है प्लांट के अंदर? तो प्लांट का जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर में जो ओवरी होती है, मतलब फ्लावर में जो पिस्टल होता है, फीमेल वाला पार्ट है जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, फीमेल पार्ट है। फीमेल के नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर आपको मिलता है ओव्यूल। क्या मिलता है? ओव्यूल। तो बहुत सारे ओव्यूल मिलते हैं, तो मैंने एक ओव्यूल को बना के रखा है। ये ओव्यूल बनाएंगे बीज। क्या बनाएंगे? बीज। क्या बनाएंगे? बीज। ये बीज कैसे बनाएंगे? ओव्यूल के लेयर्स होते हैं, बाहर एक इंटेग्यूमेंट होता है, अंदर एक इंटेग्यूमेंट होता है, और अंदर आपको बच्चा मिलेगा जो प्लांट का होता है बीज के अंदर। तो बाहर एक कवरिंग होती है, उसके अंदर एक कवरिंग होती है, और उसके अंदर आपको बच्चा मिलेगा जो बच्चा बनाएगा ओव्यूल। जो सीड है ना, ये जो बीज है, ये ओव्यूल से बनी है। 2 टाइप की बीज होती है, एक होती है एल्ब्यूमिनस और एक होती नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। अब नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या है? इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। नो, नॉन फॉर नॉन की स्पेलिंग क्या है? NON। तो ऐसे याद रखना है, NON से याद रखना है नो एंडोस्पर्म। तो ऐसी बीज है जिसके अंदर आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, पर कॉटलीडोन बहुत अच्छे से मिलेगा। अभी एंडोस्पर्म क्या है? जो प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, उसके अंदर कॉटलीडोन। अच्छा, एंडोस्पर्म खाना है प्लांट का। खोपरे के अंदर जो पानी है वो एंडोस्पर्म है। तो जो प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, वो प्लांट की जो बीजें होती है वो कॉटलीडोन बहुत अच्छा बनाती हैं। तो कॉटलीडोन भी खाना है बच्चे का। तो इसके नॉन एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। एंडोस्पर्म और कॉटलीडोन को मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो एंडोस्पर्म जो है ना, इसके अंदर खत्म हो जाता है, पर इसके अंदर कॉटलीडोन बहुत अच्छे से होता है। तो ऐसे बीज के अंदर जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं है, खत्म हो चुका है, पर कॉटलीडोन है, उसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस का मतलब होता है इसके पास एंडोस्पर्म है, पर कॉटलीडोन थोड़ा कम डेवलप है। ठीक है। अब ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके अंदर बीज होता है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, आपको खत्म हो जाता है? वो है ग्राउंड नट, मूंगफली। और दूसरा है पी, मतलब वो अपन जो खाते हैं ना, मटर। तो मटर में आपको और ग्राउंड नट में क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। तो आप खा के देखो, इतने कड़क कड़क रहते हैं, क्या मिलेगा आपको? फिर एल्ब्यूमिनस में, एल्ब्यूमिनस के अंदर एंडोस्पर्म मिलेगा। अभी कौन से, अभी जो भी आप नॉर्मली रोज खाते हो वो एल्ब्यूमिनस है। चावल है, वीट है, बार्ली है, तो ये सब एल्ब्यूमिनस है। तो चावल आप खाते हो, वीट खाते हो और बार्ली खाते हो, यहाँ तक भुट्टा भी एल्ब्यूमिनस है। तो जो भी नॉर्मली खाते हो वो एल्ब्यूमिनस है। अभी जो क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है, वो है फ्रूट। तो जो अपना फीमेल पार्ट है, उसमें जो ओव्यूल था वो बीज बनाया, पर ओव्यूल के बाहर होता है ओवरी, और ये ओवरी बनाता है फ्रूट। जो फ्रूट होता है ना, पूरा प्लांट टकला हो जाएगा, खाली ओवरी बचेगा, वो ओवरी बनाएगा फ्रूट। तो अब ये जो फ्रूट है 2 तरीके के होते हैं, सच्चे फ्रूट और नकली फ्रूट। तो सच्चे फ्रूट को बोलते हैं थ्रू फ्रूट, और नकली फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। अभी सच्चे फ्रूट क्यों बोलते हैं इनको? कि ये ओवरी से बनते हैं। पर ऐसे भी फ्रूट हैं जो ओवरी के नीचे एक पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं रिसेप्टिकल्स या थैलेमस। ये नीचे वाले पार्ट को, जिसके ऊपर ओवरी बैठा है, जो महल बैठा है, उसे बोलते हैं रिसेप्टिकल्स या थैलेमस। इससे भी फ्रूट बन जाते हैं, ओवरी से भी बनते हैं और थैलेमस से भी मिलके बने, तो उसको बोलते हैं नकली फ्रूट या फॉल्स फ्रूट। और जो खाली ओवरी से बने उनको बोलते हैं थ्रू फ्रूट। नकली फ्रूट को याद कर लो, थ्रू फ्रूट तो याद ही रहेंगे। अब नकली फ्रूट में क्या है, सब लाल लाल फ्रूट आते हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये सब नकली फ्रूट है। यहाँ तक वो क्या बोलते हैं, कैश्यू, मतलब आप वो खाते होंगे ना, क्या बोलते, जिसको काजू का एक फ्रूट होता है, उस काजू के फ्रूट में से एक काजू लगा रहता है, तो वो भी थोड़ा लाल लाल ही रहता है, तो वो भी एक थ्रू फॉल्स फ्रूट है। तो जो फ्रूट ओवरी से और थैलेमस से भी बने तो वो फॉल्स फ्रूट है, पर जो फ्रूट खाली ओवरी से बने वो थ्रू फ्रूट्स है। मैंगो, चिक्कू, गुआवा, जो भी आपको याद आए, सब थ्रू फ्रूट्स है। अब फ्रूट्स थ्रू और फॉल्स तो होते ही हैं, पर फ्रूट्स में और भी क्लासिफिकेशन है। कोई कोई फ्रूट बहुत फ्लैशी होते हैं, मतलब
थोड़े चिपचिपे होते हैं, खाओगे तो अच्छा लगेगा, नरम नरम होते हैं। कोई कोई फ्रूट बहुत कड़क होते हैं। नरम नरम कौन से, गुआवा है, एप्पल है, तो वो फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं। और जो फ्रूट कड़क होते हैं, जैसे आप 2-3 फ्रूट्स खाओगे वो बहुत कड़क होते हैं। एग्जाम्पल ले लो, डेट है, या कोई जो जो जिसका ये ओवरी का पेरिकार्प बहुत हार्ड होता है, वो हार्ड फ्रूट बनाएंगे, बहुत पतला हो जाता है। जैसे डेट्स हो गए हैं, मस्टर्ड हो गया है, इनका फ्रूट, इनका जो क्या बोलते हैं, पेरिकार्प होता है, जो फ्लैशी पार्ट होता है, वो बहुत कड़क होता है, आप खा नहीं पाओगे सही से, तो उनका फ्रूट का जो ओवरी है वो कड़क हो जाता है। इसके अपने को एग्जाम्पल पढ़ने और बीज के फायदे क्या होते हैं वो पढ़ने। जो बीज होता है ना, बीज, वो जो इसके 2 लेयर होते हैं, इंटेग्यूमेंट के लेयर होते हैं। जो ओव्यूल होता है इसके 2 इंटेग्यूमेंट लेयर होते हैं, वो बनाएंगे सीड कोट, बीज का कोट बनाएंगे। जैसे अपन कपड़ा पहनते हैं वैसे बीज एक कपड़ा पहनता है, 2-2, जिसको बोलते हैं सीड कोट। इस सीड कोट के अंदर खाली जगह होगी जिसके अंदर न्यूसेलस होता है, और वो खाना है, वो खाने के अंदर बच्चा बैठा होता है बीच में। ऊपर की तरफ खाली एंड होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलेंट, जो खाली है, और नीचे से खाली नहीं है तो उसको बोलते चला जा। यहाँ बोलते ना, यहाँ से चले जा तू मेरी जिंदगी से, तो यहाँ पे चला जाए, इसलिए यहाँ से कोई अंदर नहीं आ सकता। ये खाली जगह से हवा, ऑक्सीजन, गर्मी और सब कुछ अंदर आएगी। बच्चा बहुत होशियार है, जो अब बच्चा बीच में बैठा है, बीच में है, उसको पता है यहाँ से हवा आएगी, ऑक्सीजन आएगी, तो बच्चे को पता है भाई गर्मी ज़्यादा है, अभी नहीं निकलता हूँ, अभी बड़ा नहीं होता हूँ। ठंडी बहुत ज्यादा है, अभी अभी बड़ा नहीं होता, कि उसको यहाँ से ये विंडो से मालूम पड़ता रहता है भैया कुछ गर्म हो रहा है, कुछ है नहीं। तो वो क्या करता है, अपने आप को मेटाबॉलिक इनएक्टिवेट कर देता है। तो ऐसा बच्चा जो डॉर्मेंसी में चले जाए, अभी अपना टॉपिक क्या है, डॉर्मेंसी, तो ऐसा बच्चा जो डॉर्मेंसी में चले जाए, तो सीड जो है ना उसको पता है, एक मिनट डॉर्मेंसी लिख के तो दिखा दूं। तो बच्चे के ऊपर एक ओपनिंग है, जो ओव्यूल के ऊपर एक ओपनिंग है, उससे उसको मालूम पड़ता है कितनी हवा है बाहर, कितनी गर्मी है बाहर। तो वो जब गर्मी होती है तो पानी ना सूख जाए अंदर का, तो बच्चा मर जाएगा। तो वो अपने आप को मेटाबॉलिक इनएक्टिवेट कर देता है, मतलब डॉर्मेंसी में चला जाता है, मतलब वो अपने आप को सुस्त कर देता है। तो वो सुस्त करेगा तो कम खाएगा, कम पिएगा, तो ज़्यादा दिन तक जी सकता है। तो प्लांट के बच्चे बड़े होशियार है जो बीच में, उनको पता है भैया अगर ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना है तो अपने आप को मेटाबॉलिक इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, डॉर्मेंसी में जाना पड़ेगा। तो डॉर्मेंसी के बहुत फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं, जब कुछ खतरनाक है दुनिया में, अभी बच्चा जन्म नहीं ले सकता तो बाद में जन्म ले लेगा। सीड के बहुत फ़ायदे हैं, सीड की वजह से लाइक डॉर्मेंसी की ये फ़ायदा हो गया कि अभी जन्म नहीं तो बाद में ले लेगा, तो ये अच्छा है। तो कभी बुरा हुआ दिन तो भी उस प्लांट के बच्चे पैदा होते रहेंगे। तो सीड कैसे, सीड की वजह से डॉर्मेंसी होता है, सीड के भी फायदे हैं। अभी प्लांट तो चल नहीं सकता भैया, आज जा रहा हूँ मेरे बच्चे को इंग्लैंड छोड़ के आता हूँ, नहीं। तो प्लांट सीड इसलिए बनाता है कि फ्रूट खाएंगे तो मेरे बच्चे के सीड भी जानवर या इंसान दूर दूर तक लेके जाएंगे, दूर दूर जाके फेंकेंगे तो मेरा बच्चा कहीं और उगेगा। प्लांट तो चल नहीं सकते, तो डॉर्मेंसी के लिए करा जाता है, इसलिए सीड बनाया जाता है। सीड बनाने के बहुत फायदे हैं। एक सीड का डिस्पर्सल आराम हो जाता है, और दूसरा उसे प्रोटेक्शन मिलती है। जो बच्चा है उसके 2 बाहर लेयर है, उससे बचा रहे हैं। माइक्रोपाइल चीज़ें देख रहा है भैया, बाहर ज़्यादा धूप है, अभी नहीं निकलूंगा। बच्चा बड़ा होकर निकलता है, सीधा पेड़ ही बन के निकलता है वो, जब वो सीड में से निकलता है तो उसे पता है। तो दुनिया में इतनी खतरनाक सीडें, ज़रा उसकी भी बातें कर ले। एग्जाम्पल है, एक है अपना फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, ये आपको डेड सी के पास मिलता है प्लांट। तो डेड सी मतलब मरी हुई सी नहीं, डेड सी मतलब उस पानी के अंदर बहुत नमक है। तो वहाँ पे एक पैलेस है, एक राजा का पैलेस है। तो वहाँ पे उनका नाम है, अजीब सा नाम है उनका, एक मिनट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका नाम है, क्या नाम था उसका, हाँ, उनका नाम है किंग हेरोड। क्या नाम है उनका, किंग हेरोड। वो किंग हेरोड जो है ना, जो डेड सी के पास थे, उनका जो पैलेस है वहाँ पे एक प्लांट है जिसका नाम है फिनस डैक्टिलिफेरा। ये जो प्लांट है ये 2000 साल इनका बीज जी सकता है। 2000 साल बीज इसका खराब नहीं होगा। बीज की भी उम्र होती है, 1 महीने में कोई बीज खत्म हो जाते हैं। 1 महीने तक अगर अच्छा माहौल नहीं मिला तो बीज नहीं, प्लांट नहीं बन पाएगा। पर कुछ ऐसे भी बीज है जिसका नाम है फिनिक्स डैक्टिलिफेरा। फिनिक्स मतलब चिड़िया जैसा,
फिनिक्स सुना है, फिनिक्स मॉल था, ऐसे याद रखो। फिनिक्स डेक्टिलिफेरा जो है ना वो 2000 साल तक उसकी बीचे जिंदा रह सकती है इस पेड़ की। अब एक और एक प्लांट पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइनस, लूपी पाइनस। तो ये लूपी पाइनस आर्टिकस, ये आपको ठंडी जगह पे मिलेगा, मतलब तुंद्रा जो अपना अर्थ होता है ना, अर्थ दुनिया जो है ना ऊपर ठंडी है और नीचे ठंडी है, पर जैसे आप बीच में आओगे तो गर्मी होने लगती है, पर थोड़ी कम गर्मी इधर होगी, इधर थोड़ी कम होगी, बीच में सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो सबसे ऊपर के थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट जहाँ पे थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है, ठंडी ज़्यादा होती है, एकदम ऊपर इतना ठंडा होता है कि पेड़ भी जी नहीं पाते, उसके नीचे थोड़ा सा गर्म चालू होता है, तो वहाँ पे तुंद्रा रीजन बोलते हैं, जहाँ पे थोड़ी कम ठंडी रहती है, थोड़ी कम गर्मी रहती है, ज़्यादा ठंडी रहती है पर थोड़ी सी गर्मी रहती है, इसको बोलते हैं तुंद्रा रीजन। उस तुंद्रा में आपको लुपिनस आर्टिकस मिलेगा। ये एक पेड़ है जिसकी बीज 10,000 साल तक जिंदा रह सकती है, 10,000 साल जिंदा रह सकती है इसके पीछे। अब और भी खतरनाक गंदे गंदे प्लांट है जिसको अपन को पढ़ना है। एक का नाम है ओरोबोंची एंड स्टिरगा। अभी ये क्या है, ये गंदे गंदे प्लांट है ना, एक टाइप के वो हैं, क्या बोलते हैं, नालायक हैं ये लोग। ये दूसरे प्लांट को जिंदा रहने नहीं देंगे, इनकी बीज इतनी खतरनाक है, आप ऐसे फैला दो ये अपने आप उग जाएंगे। ये बेसिकली इसको बोलते हैं लाइक दूसरे प्लांट को उगने मत देना ऐसे। ये पहले ऊपर एक जगह पे पैसिफिकली थे, पर ये लोग इतने फैले, अपनी बीजों को इतना फैलाया, आजकल तो पूरी दुनिया में मिलते हैं गंदे गंदे, ओरोबंची और ये स्ट्रीगा। ये दोनों बहुत नालायक प्लांट है और ये आज दुनिया में फैले हुए हैं कि इनकी नालायक बीजों की वजह से, तो बीज की वजह से ये भी फेमस है। अब लास्ट में जो प्लांट है उसका नाम है फाइकस। क्या नाम है? फाइकस। अब फाइकस क्यों इतना फेमस है? फाइकस बहुत लंबा प्लांट है पर उसकी बीज बहुत छोटी है। तो बोलते हैं ना बीज ऊंची दुकान फीके पकवान, तो वैसा ही इतना ऊंचा पेड़ और इतना छोटा सा बीज। तो आपको कुछ बीज के एग्जाम्पल याद रखने, शायद पूछ ले आपसे। तो सबसे पहले आपको नाम याद होने चाहिए इनके। अगर आपको नाम याद है नीट में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने किसका पढ़ा था? फिनिक्स। फिनिक्स एक चिड़िया जैसा नाम है। और डेक्टिलिफेरा, फिनिक्स डेक्टिलिफेरा। फिनिक्स इमेजिन करो, डेक्टी मतलब कोई डायन जैसा इमेजिन कर लो। डेक्टिली वो डायन फेर रही है अपने आप को, ठीक है, फिनिक्स मॉल में मस्त। तो फिनिक्स वो कितने साल जीती है? डायन 2000 साल जीती है, ऐसे याद रख लो। फिर उसके बाद एक फेमस प्लांट है जो आपको आर्टिकस में मिलता है ना, तो वो टुंड्रा रीजन में, तो टुंड्रा थोड़ा ठंडा रीजन है तो उसको आर्टिका बोलते हैं, ऐसे याद रखो। तो लूपस आर्टिकस, ऐसा लुपिनस आर्टिकस। ये तो कितने साल? 10,000 साल जीता है। और उसके बाद फीनस तो सबसे इजी नाम है, सॉरी फिकस बहुत इजी नाम है ना। और ये ओरोबंची और स्टिरगा याद कर लो कैसे भी, भाई मुझे कोई एग्जांपल नहीं पता कैसे याद करना है। ओरोबंची और स्टिरगा। लास्ट टॉपिक बाकी है, वो है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? अभी जो प्लांट है ना, हमेशा राजकुमार और राजकुमारी नहीं मिलने चाहिए। कहानी में हमेशा ट्विस्ट भी आते हैं, मतलब बिना राजकुमार के, मतलब मेल गैमेट के भी बच्चा पैदा करा जा सकता है। हर स्टोरी में हर प्लांट को पता है भैया मेल गैमेट लाना बहुत मुश्किल बात है, फीमेल गैमेट और राजकुमार मिलना बहुत मुश्किल बात है। वो तो खाली पिक्चरों में ऐसा होता है ना, हकीकतों में बहुत मुश्किल होता है मिलना। तो वो लोगों ने कुछ अलग तरीके आजमा के रखे। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस एंड एस्टिरेशा है। ये ग्रासेस और एस्टिरेशा, मतलब एस्टिरेशा वो अपने वो जो प्लांट्स होते हैं ना, सनफ्लावर्स, और फिर वो ये जो फ्लावर, उसके बहुत सारे फैमिली है, पूरा खानदान एस्टिरेशा है प्लांट का। तो वो लोग क्या करते हैं ना, और जो अपने घासेस है, जो अपना चावल है, वीट है और गेहूं है ना, ये जो, और अपना कॉर्न है, ये सब ग्रास, सॉरी कॉर्न नहीं, चावल, ये सब नॉर्मली सब ग्रासेस होते हैं। क्या? ग्रासेस होते हैं। तो जो आप चावल खाते हैं वो ग्रास है एक नंबर की, वो घास में से एक फ्लावर निकलता है और फिर वो फ्लावर में से चावल बनता है। तो ये जो लोग शाणे हैं उनको पता है भैया राजकुमार इतना आसान नहीं हवा से उड़ उड़ के आ जाएगा, कभी कभी राजकुमार नहीं आएगा, मेल गैमेट नहीं आएगा। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग अपने ओव्यूल के अंदर कुछ अलग ही कांड करके रखते हैं। वो लोग के ओव्यूल को देखोगे, ओव्यूल के कितने 2 लेयर होते हैं इंटेग्यूमेंट। एक ओव्यूल के अंदर आपको एक एग सेल मिलेगा, और एग सेल जो होता है ना, और 2 सिनर्जिड, और ये क्या सेंट्रल सेल है, ऊपर वाला एंटीपोडल सेल है। ये एग सेल हमेशा हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब जैसे हमारा जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो हमारे पापा हमको डीएनए देते हैं और मम्मा डीएनए देते हैं, तो हम लोग डिप्लॉइड हैं, है ना।
और फिर हमारे सेक्स सेल जो हमारे स्पर्म और ओवा में, उसमें खाली पापा मम्मी का डीएनए मिक्स होके आधा डीएनए जाता है। मतलब हर पूरी बॉडी में 46 डीएनए होते हैं हर एक सेल के अंदर, पर जो हमारे सेक्स सेल स्पर्म और ओवा में उसके अंदर खाली 23 डीएनए होता है। और इसके साथ भी यही एग सेल के अंदर खाली 23 डीएनए होता है, और 20 डीएनए जब उसका राजकुमार मिलेगा तो हो जाएगा 46 डीएनए हो जाएगा। पर ये शाणा है, बोलता है भैया छोड़ो राजकुमार राजकुमारी का मच, एक काम करते इसको 46 डीएनए दे देते हैं। तो ये सेल डिप्लॉयड हो जाता है। हैप्लॉयड मतलब आधा डीएनए होना चाहिए, खाली 23 डीएनए होना चाहिए, पर ये सेल डिप्लॉयड हो जाता है। नॉर्मली हैप्लॉयड होना चाहिए, पर ये सेल डिप्लॉयड हो जाता है। इसके पास 46 क्रोमोसोम या 46 डीएनए हो जाते हैं, इसलिए डिप्लॉयड हो जाता है। इसलिए ये सेल डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे सकता है, राजकुमार की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ये बच्चे को जन्म दे देगा। तो ऐसा फिनोमिना जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म दे दे, तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। ये कौन करता है? ये एस्टीरेशिया है, मतलब जो अपने क्या बोलते हैं, एस्टीरेशिया में बहुत सारे फ्लावर आते हैं। एक फेमस फ्लावर है सनफ्लावर, सबको पता है। मोगरा भी वो फेमस फ्लावर, वो भी एस्टीरेशिया में आता है। बहुत सारे फ्लावर आते हैं, और यहाँ तक हर तरीके की घासेस, चावल है, वीट है, बार्ली है, ये सब के सब यही कांड करते हैं। गेहूँ, वीट को गेहूँ बोलते हैं, और उसको जो बोलते हैं बार्ली को हिंदी में। तो ये सब के सब घास है, घास के अंदर से बनते हैं, ये एपोमिक्सिस करते हैं। और दूसरा तरीका है पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। अब पॉली एम्ब्रियोनिक क्या है? ये भी एक तरीका है बच्चे पैदा करने का बिना सेक्स करे। अब ये कैसे करते हैं? ये जो इंटेग्यूमेंट है और यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर बच्चा बनेगा, इसके बाहर एक लेयर होता है खाने का, उसे बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। इस न्यूसेलस को पेरिस्पर्म भी बोलते हैं ना। ये न्यूसेलस में कुछ सेल होते हैं और वो बच्चे बनाना चालू कर देते हैं। अगर न्यूसेलस के सेल बच्चे बनाने लगे बिना सेक्स करे, तो उससे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो प्लांट ऐसे भी बच्चे बना सकता है, एपोमिक्सिस से बिना सेक्स करे बच्चे बना सकता है, पॉली एम्ब्रियोनिक करके भी बिना सेक्स करे बच्चे बना सकता है ना। जिसके न्यूसेलस के सेल से बच्चे बनाने लगेंगे तो उसे बोलेंगे पॉली एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियो। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल मैंगो है। जो आप आम खाते हो ना, वो आम का पेड़ बिना सेक्स करे भी बच्चे पैदा कर सकता है। जो ऑरेंजेस खाते हो ना, वो भी बिना सेक्स करे बच्चा पैदा। तो मैं कैसे याद रखता हूँ? आम पीला होता है, ऑरेंज पीला होता है, पी फॉर पीला, पी फॉर पॉली एम्ब्रियो। एकदम इजी है ना। और ये इसे मैं एसेंशियल याद रखता हूँ। अभी अपने को एसेंशियल क्या है? अपने को चावल एसेंशियल है, वीट एसेंशियल है। अगर वो नहीं खाओगे तो मर जाओगे ना। ए फॉर एसेंशियल नहीं होता, ई से एसेंशियल होता है। पर मैं ऐसे याद रखता हूँ, ए फॉर एसेंशियल, ऐसे याद रखो। वीट है, बार्ली है, चावल है, सब एपोमिक्सिस करते हैं। पी फॉर पीला, पी फॉर मैंगो, पी फॉर और क्या, ऑरेंज भी पीला होता है, तो ऐसे याद हो जाता है। क्योंकि थोड़ा ऑरेंज होता है, थोड़ा पीला होता है, तो कम पका रहेगा तो येलो होता है, तो वो पीला हो गया ना, तो उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। अब एक लास्ट चीज है जिसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अभी कोई फ्रूट को आप कोई प्लांट को खाली इंजेक्शन दे दो ग्रोथ हार्मोन, तो भी बच्चे बना सकता है बिना सेक्स करे, तो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। एग्जाम्पल है बनाना, जो केला है ना, हाँ वो वही बिना सेक्स करे भी बच्चे पैदा कर सकता है, तो उसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो वो है एग्जाम्पल है बनाना, जिसको आपको खाली हार्मोन डालना है। तो एक और एग्जाम्पल है, एपोमिक्सिस हो गया, पॉली एम्ब्रियोनिक हो गया, पार्थिनोकार्पिक हो गया। थैंक यू सो मच।